नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि आज फिर से हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। तो क्या 24,500 के आसपास आते ही बाजार में ये रुकावट क्या लंबे समय तक कंसोलिडेट होती हुई दिखाई देगी? दूसरा, ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें कि हम फेड की बैठक होने वाली है, कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ये भी प्रश्न का उत्तर आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। एफआईएस की तरफ से लगातार जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है। ये बाइंग क्या आगे भी सस्टेन होती हुई दिखाई देगी, इस पर भी बातचीत होगी। और जो एक तरीके से लगातार चिंताएं बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर के, उसको लेकर के क्या कोई आशंकाएं, चिंताएं हैं जिसकी वजह से बाजार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। और आज के विशेष मेहमान को सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, बाजार पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा बाजार 24,600 के लेवल तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया। 589 के आसपास का हाई लगा करके बाजार में तेज गिरावट रही। आज भी हम देख रहे हैं 24,526 का हाई लगाने के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा फिसला है। क्या वजह है, क्या कारण मान रहे हैं आप, और क्या अभी ये दबाव जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चलेगा एक दो दिन? बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज अभी चलेगा। मार्केट में थोड़ा सा अप साइड पे देखें तो 24,500 का एक रेजिस्टेंस और लोअर साइड पे 24,300 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, और बाजार इसी दायरे पे यहाँ पर अभी चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा बैड लग रहा है वो, या ये कहें कि जो थोड़ा सा इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा चढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि शायद मार्केट के लिए ये अच्छी संकेत नहीं है। तो यहाँ पर अभी निफ्टी की बात की जाए तो वो थोड़ा सा दायरे में ही रहेगी। बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बोला था थोड़ा मुनाफा वसूली और चढ़ सकती है, 54,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपरी लेवल पर रुझान जो है वो थोड़ा से बदलते हुए नजर आ सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर रुझान थोड़े से बदलते हुए नज़र आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रुझान आपके प्रति जो है सकारात्मक है, वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके रुझानों को भी ज़रा ध्यान में रखते हैं। और इस बीच आपका कोट का कलर बड़ा शानदार लग रहा है सर मुझे। मतलब ये पुराना है नया पता नहीं, पर लेकिन ये है कि सूट ज़बरदस्त कर रहा है आपके ऊपर। तो बड़ा शानदार लुक जो है वो सामने आ रहा है। चलिए सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज कई सारे बैंकों के नतीजे आए हैं और उन बैंकों के नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ बैंकों पे सवाल काफ़ी आ रहे हैं। 10 बजे भी काफ़ी सवाल थे, अभी भी जो है फेडरल बैंक को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं जो लगातार जानना चाह रहे हैं। 202 पे लिए हुए हैं सर, जानना चाह रहे हैं अभी क्या व्यू होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि मिले जुले रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। एसबीआई और कोटक बैंक के नतीजों ने थोड़ा सा निराश किया है, लेकिन ये 192 के आसपास ट्रेड करता हुआ फेडरल बैंक 202 का इनकी खरीद है, 10 रुपये जो है इनकी खरीद से दूर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? देखिए फेडरल बैंक देखा जाए तो इस समय इस वैसे तो स्टॉक काफी अच्छा है और क्षमता रखता है 220 तक की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर कुछ ऐसे घबराने वाले संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 10-5 रुपए अगर गिर भी जाता है तो घबराइए नहीं। 185 की स्टॉप लॉस से बने रहिए और स्टॉक को चलने दीजिए। स्टॉक को चलने दीजिए, जो स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं उसका आपको ध्यान रखना होगा। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं विजय कुमार जी, और ये जानना चाह रहे हैं आईओसी को लेकर के। क्रूड जो है सर लगातार जो है हम देख रहे हैं, और आप ट्रैक भी करते हैं तमाम जो है कमोडिटीज़ को भी आपकी निगाहें रहती हैं सोने चांदी और क्रूड के ऊपर। $60 के नीचे जो है फिसलता हुआ आज दिखाई दिया। ओपेक की तरफ से जो घोषणा हुई है कि अब वो जो है पर बैरल जो है जून से उत्पादन जो है 4.1 लाख बैरल जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप, और इसका फ़ायदा जो है आईओसी को क्या मिलता हुआ दिखाई देगा? अच्छा मोमेंटम रहा है, इन्होंने 127 पे लिया है, आज भी जो है अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 147 का लेवल देखने को मिल रहा है, 20-25 रुपये मिल रहे हैं। कब तक होल्ड करें, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं? देखिए 20-25 रुपए का मतलब है आपको यहाँ पर 20% का रिटर्न मिल रहा है। इतना दिमाग क्या लगाना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए। क्रूड के प्राइसेस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाएं, उससे खास इम्पैक्ट आपको नहीं। आपको तो इससे सोचना है कि हाँ बस मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश करें ऊपरी लेवल्स पर निकलने की। लेकिन फिलहाल वैसे अगर देखा जाए तो आईओसी एक ऐसा काउंटर रहा है जिससे कि आपको
द बोनस के चैनल पे बार बार रिकमेंडेशन पे सिर्फ बाय दिया गया है, और बिल्कुल। उसका मजा जो है वो अब आ रहा है। तो मजा और बढ़ने दीजिए, थोड़ा और एंटरटेन होते हैं, थोड़ा पॉकेट में और पैसा घसीटते हैं, और थोड़ा और बड़ा प्रॉफिट कर लेने की कोशिश करते हैं। 155 से 160 के टारगेट हैं। पार्शियल बुक करना है तो थोड़ा बुक भी कर लीजिए, दोबारा वो 142 143 आएगा, ले फिर वापस बाय कर लीजिएगा। तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव पे थोड़ा ट्रेडिंग के साथ मजा करते हुए, एंजॉय करते हुए, चाय की चुस्कियां लीजिए, वाह। नाश्ता करते रहिए, और स्टॉक को ऐसे ट्रेड करिए जिससे कि मजा आता रहे और प्रॉफिट भी आता रहे। वाह, तो बिल्कुल अच्छे प्रॉफिट में है और प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। चाहे तो थोड़ा सा बुक करिए, चाहे बने रहिए। लेवल्स आपको दोनों तरह के बता दिए गए हैं, और दोबारा एंट्री के लिए भी कहाँ करनी है ये भी आपको बता दिया गया है। सर, आईओसी पे तो बात हुई, ये बाकी जो है इन जो कंपनियां हैं ओएमसीज की, उनमें कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको, या अभी आईओसी फेवरेट है आपकी? नहीं, अभी तो देखिए आईओसी, गेल और आईजीएल ये तीन फेवरेट हैं, और इन तीनों को यहाँ पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने क्रूड ऑयल की बात की थी, मैं उसको भी लेवल्स यहाँ पर जरूर देना चाहूंगा। देखिए, इस समय WTI क्रूड चल रहा है $57 के आसपास का, और यूके ऑयल जो क्रूड चल रहा है वो चल रहा है $60 के आसपास का। 3 से 4 डॉलर का सीधा सीधा फर्क है। और रुपी यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है, इसकी वजह से भी क्रूड के सॉरी, जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से वीक जोन में की तरफ ही रहेंगे, लेकिन ज्यादा दिन वीक नहीं रहेंगे। सॉरी, जिस इस हिसाब से अगर लेवल्स देखें तो मुझे लगता है कि $55 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यूके क्रूड ऑयल को देखते हैं तो वो $58 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। और ऊपर साइड पे, यानी कि वापस से क्रूड ऑयल को चलने के लिए अब सितंबर अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तो हम मई में हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जून जुलाई तक अभी प्राइसेस यहीं स्टेबल रहेंगे, थोड़े गिरावट के रहेंगे। जुलाई के बाद ट्रैक्शन शुरू हो सकता है। और जो आपने गोल्ड की बात करी, अगर कहते हैं तो गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, गोल्ड पे सबसे जो मैं क्यों आज गोल्ड की चर्चा आपके साथ करना चाह रहा हूं, उसका विपुल जी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि मेरे को आज कल जो है वो ज्वेलर्स बहुत फोन करते हैं, और उनकी चिंता ये है कि आजकल रील, और कुछ लोगों ने रील पे चलाने के लिए और अपनी वीडियो को क्या कहते हैं वो वायरल वायरल, करना। हाँ, वायरल करने के चक्कर में उल्टे सीधे टारगेट दे देते हैं। गोल्ड आ जाएगा 35,000, आ जाएगा 50,000, आ जाएगा। शायद आपने भी इस चीज को देखा होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो सर, गलत फहमी में जिंदगी कभी भी काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गोल्ड के प्राइसेस 35,000 अब सपने की तरह ही हो जाएगा। और मुझे लगता है वो सपना आपका जो होगा, वो सपना अचीव होना नामुमकिन सा दिखाई देता है, शायद मेरे ख्याल से पूरा भी नहीं होगा। अगर रही बात गोल्ड की बात करें तो देखिए, अभी फिलहाल जून और जुलाई तक गोल्ड के भाव गिरने वाले नहीं हैं, और वो 95,000 को वापस से टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। और नहीं ध्यान रखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब बहुत से लोग जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, जिनके आसपास की शादियां, देखिए गिरेगा, लेकिन आपकी शादियों के बाद गिरने वाला है। यानी कि जुलाई के बाद इसमें एक करेक्शन आएगा, लेकिन वो सिर्फ जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने तक थोड़ा करेक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, ये पूरा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगा लीजिए कितना नीचे आ जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ रहा है। 95 का टारगेट आज 1-2 दिन में आप अचीव कर लेंगे। लोअर साइड पे 87, और बहुत गिरा तो 82। इन लेवल्स के नीचे अगर जाता है तो गोल्ड पे वापस से ट्रैक्शन बहुत बड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ खास यहाँ पर गोल्ड में करेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो लोग शादी की तैयारियों के लिए सोच रहे हैं कि मैं खरीद लूं कि नहीं खरीदूं, तो सर 92 और 90 के लेवल मिलते हैं, खरीद लीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए खरीदते समय, वहां पर जाकर 24 कैरेट का रेट मत देख के आइएगा। जो सामने रेट आ रहा है ये 24 कैरेट का है, उनसे पूछिएगा। 22 कैरेट के रेट वाली ज्वेलरी अगर ले रहे हैं तो 22 कैरेट का रेट लगाएं, और साथ में मेकिंग पे नेगोशिएशन करिएगा। मेकिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई 25% लगाता है, कोई 20% लगाता है, कोई 15% लगाता है। धमकी आप भी दीजिए कि मेकिंग अगर कम नहीं करोगे तो कहीं और चला जाऊंगा। ये जी, डर इस समय ज्वेलर्स को सीधा सीधा फायदा जो है वो आपका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाकर चलिए, और खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदिए। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा किया आपने, डिटेल में वो है दर्शकों को बता दिया हमारे। दूसरा सर, ये जो अब चूंकि बात ज्वेलरी की चली है, ज्वेलरी वाले स्टॉक्स कोई अच्छे लग रहे हैं, या खाली गोल्ड की ज्वेलरी खरीदें? नहीं, मुझे लगता है ज्वेलरी खरीदना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ, टाइटन थोड़ा अच्छा लग रहा है, और एक बार को 3550 3600 तक जा सकता है। बाकी दूसरे जो अदर ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, जैसे सबसे पहले जो
अट्रैक्टिव लगता है वो कल्याण ज्वेलर लगता है, लेकिन कल्याण ने तो सबका महाकल्याण कर दिया है, तो फिलहाल ऐसे वोलेटिलिटी के दौर पे थोड़ा दूरी बनाकर रखना ज्यादा अच्छा है। एक सेक्टर और सर इसी से जुड़ा हुआ, चूंकि गोल्ड की बात हो रही है, ये जितने भी गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, मुथूट फाइनेंस और बाकी कंपनियां, वहां पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और कुछ मतलब फ्राइडे को ही शायद एक नंबर अभी आए थे कि जो गोल्ड में कर्ज देने वाली कंपनी है, जो गोल्ड रख करके जो कर्ज दिया जाता है, वो आरबीआई की तरफ से डेटा आया है कि वो डबल हो चुका है। तो ये क्या मतलब कितना पॉजिटिव इसे आप इन कंपनियों के लिए मान रहे हैं? इसको रहना चाहिए, इनमें नहीं रहना चाहिए? मन्नापुरम फाइनेंस है, मुथूट ज़्यादा चल रहा है, उस पर कुछ टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, ये काफी ग्रे एरिया भी है, और इस पे जो डिस्कशन आप कर रहे हैं वो एकदम सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा 5% तक की रैली दिखाई दे सकती है, लेकिन जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है उनमें थोड़ा सा मुझे जो है वो अब डाउनफॉल थोड़ा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। कंपनियों को भी थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस समय गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो गोल्ड लोन को लेकर के अगर इस समय देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फाइनेंस कंपनियों में 5-7% की रैली तो जरूर दिखाई देगी, लेकिन बहुत केयरफुली आपको ट्रेड करना चाहिए। और मुझे लगता है विपुल भाई, आप एक गोल्ड गोल्ड चेन जरूर बनवाने वाले हैं। अरे सर, नहीं 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 नहीं, सोना सर अभी हमारे मतलब जानने में ही, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक हादसा हो गया। रात को पेट्रोल भरवा रहे थे लोगों ने, चेन खींचने की कोशिश की, उनकी पूरी गर्दन जो है कट गई। और वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो मतलब बताइए, मतलब गोल्ड मुझे लगता है कि बस ठीक है, पेपर पे जितना रहे, डिजिटल रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। पहन करके जाने आने का माहौल है नहीं सर, तो वो नहीं नहीं, मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जान से बड़ा तो कुछ नहीं है, और ज्वेलरी बनवाते समय उससे जरूर ये कहिए कि भैया कोई ज्वेलरी की चाहिए चेन खींचे ना। तो बहुत लोग कहते हैं क्या है विपुल जी, देखिए मैं थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है, और मैं ये कहता हूँ कि उसका कुंडा ऐसा बनाइए कि कोई खींचे ना तो गर्दन में चोट ना आए, वो चोरी करके चोरी भाग कर रहा है। नहीं नहीं, बात सही, बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे कच्चे तेल को लेकर के, तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज जितने भी सेक्टर्स हैं जिसका कि कच्चे तेल की गिरावट को लेकर के असर पड़ता है, हमने डिटेल में बातचीत की आज के 10 बजे के शो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो $60 के नीचे अब क्रूड चल रहा है, किन शेयरों में तेजी होगी, इसको लेकर के हमने बातचीत की। प्रदीप हल्दर जी थे हमारे साथ। तो दोपहर 2:30 इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आपको जो है डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, शालीमार पेंट्स, इसके अलावा स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन। तो जितने भी सेक्टर्स में प्रभावित हो सकते हैं, काफ़ी को हमने कवर करने की कोशिश की। कुछ छूटे भी हैं शेयर, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज़्यादातर जो जहाँ पे लोगों की पोजीशन रहती है, कोशिश की हमने उसको कवर करने की। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अपनी टिप्पणी हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ बिहार से एक हमारे दर्शक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हरे राम जी हैं। हरे राम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? सर बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल ही बढ़िया रहिए सर। कहाँ से बोल रहे हैं बिहार में? बिहार से सिवान जिला से बोल रहे हैं। सिवान जिला से बोल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जिला से बोल रहे हैं सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर हमने इरकॉन लिया था 296 पर। इरकॉन 296 पे आपने लिया है, और एवरेज करते हुए आए थे। अच्छा अच्छा, एवरेज करने के बाद एवरेज कितना होता है? 396 296 300 पे सर, अभी तो बहुत दूर है। मतलब एवरेज थोड़ा आपने बिल्कुल, एक तो एवरेज भी आपने किया, तो एवरेज करने का एक नियम कुछ आप लोग बनाइए। अब 300। रवि सर के कहने पर ही हमने ये लिया था शेयर। अच्छा, तो रवि सर ने एवरेज तो नहीं बोला? जी जी, चलिए पूछते हैं रवि सर से, पूछते हैं जरा। हाँ, रवि फिर उसमें हुआ ये कि जी, ओहो, चलिए, संपर्क, नेटवर्क की समस्या हर जगह रह रही है, संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं सर। अभी इनकी खरीद से ऑलमोस्ट जो है डबल होना पड़ेगा इस शेयर को, तब जाके इनका भाव आएगा। आज रैली अच्छी है, जो है हम देख रहे हैं इरकॉन के अंदर 157 158 का भाव। क्या सलाह रहेगी सर अभी इनके लिए, क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो अभी होल्ड करने की राय है, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक में अगर वोलेटिलिटी आती बढ़ता है, 180 के आसपास तक आता है, तो एक बार वापस से दोबारा रिव्यू कर लें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है,
180 के आसपास दोबारा आए तो एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा, फिर एक बार आपको जो है राय जो है आपको बता दी जाएगी। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर जो है राय जानना चाहेंगे। सर आपने गेल पर पॉजिटिव व्यू दिया था, अभी एक गेल पे हमारे दर्शक की टिप्पणी आ रही है, सर लेवल्स नहीं बताया आपने, तो लेवल्स अगर आप कुछ बता सकें करंट भाव पे, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार रिकमेंडेशन रही है और अच्छे लोगों ने पैसे भी यहाँ पर लोगों के बन रहे होंगे, अभी क्या करना चाहिए, क्या और फ्रेश एंट्री के लिए क्या गुंजाइश है? बिल्कुल, देखिए 188 चल रहा है, फ्रेश एंट्री यहाँ पे बनती 220 के लक्ष्य तक जाता हुआ नजर आएगा, तो घबराने की क्या बात है। 188 से 175 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर सकते। ठीक सर, चलिए और ओह कह रहे हैं कि ममराज जी कह रहे हैं विपुल भाई एक बात पूछो कि सर कौन से साबुन से स्नान करते हैं, लाली जो है लाली में शामिल हो गए हैं, सोना लेना मिडिल क्लास से दूर हो गए। सर मतलब ये मतलब कैसी कैसी टिप्पणियाँ आपके लिए आती हैं कि मतलब बताइए, आपके तेज को देख करके पूछ रहे हैं सर, मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए साबुन के, कौन से साबुन से स्नान कर रहे हैं, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे ममराज जी के लिए आप? अरे सर बिल्कुल, आपको विपुल जी इतना बढ़िया, वैसे हम अमिताभ बच्चन को ऑफर दे रहे हैं तो मुझे मुझे नहीं है सर, ये आपके लिए क्या कहा गया है सर, तो आप उत्तर दीजिए। देखिए हम तो जहां भी जाएंगे, जहां पे विपुल जी हमारे ओह, साथ चलेंगे, तो अगर विपुल जी साथ में रहेंगे तो हम जरूर एक कदम उनके साथ आगे बहुत बढ़ाएंगे। शानदार सर, बहुत शानदार। चलिए इस बीच जो है JSW इंफ्रा पे फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं आरपो तरफदार जी, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या सर इसमें? अदानी पोर्ट के अलावा इस क्षेत्र की दूसरी जो है लिस्टेड कंपनी यही है और अभी जो है 1.25% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है, 286 287 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, JSW इंट्रा में अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए विपुल जी, मैं ना इस बीच में ना देखने लगा था कि कितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, वो देख करके ना इसका आंसर देने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, करीब करीब 400 पहुंचने वाले हैं सर हम लोग, और जो है धीरे धीरे संख्या बल बढ़ा रहे हैं लोग, तो सर को ऊर्जा देने के लिए आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इस शो का लिंक लगाइए और जो भी आपके इर्द गिर्द हैं लोगों से कहिए कि वो लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि रवि सर के अंदर ऊर्जा का संचार तभी होता है जब वो संख्या बल देखते हैं कि मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी रवि सर, बढ़ रहे हैं सर, तेज़ी से बढ़ रहे हैं दर्शक, तो आगे हम अपडेट देते रहेंगे आपको ताकि आपकी ऊर्जा बरकरार रहे। अभी 350 के आसपास लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी। देखिए अगर ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे तो मैं बहुत छोटे छोटे आंसर दूंगा, बस इतना ही कहूंगा, होल्ड कर लीजिए बस। तो नहीं इसलिए ज्यादा जरूरी है। नहीं और दूसरा देखिए, क्यों मैं इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें इसका फायदा है या हमें इसका नुकसान है या हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात है। होता क्या है कि देखिए, जैसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात कर रहे हैं, 289 का रेट चल रहा है। अब करंट लेवल से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा डिप पे बाय करने लायक होगा, 285 282। टारगेट को देखते हैं तो 310 के टारगेट तक अभी इसकी क्षमता है, घबराने की जरूरत नहीं, बने रही है। अब होगा क्या, ये तो हमने बता दिया है। थोड़ी देर बाद फिर से किसी का क्वेश्चन आएगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करें, और वो बेचारा तब तक अभी वो टीवी से लेके यूट्यूब की दुनिया में अभी टहल रहा होगा, घूम रहा होगा, रील पे बिजी होगा। तो बेटर है कि सही टाइम पे जुड़िए, आप भी जल्दी फारिग होइए, हम भी जल्दी फ्री हों, और लेवल्स अपने नोट करिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना आगे काम बढ़िए। मैं इसीलिए कहता हूं कि बेटर है कि एक बार में ही उस चीज को, क्योंकि आपके बीच में जैसे मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो सवाल पूछते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि अरे सर इसके बारे में बता दीजिए, जबकि वो 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे चर्चा कर होते हैं। चुके थे, बिल्कुल ये बात तो होती है सर, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। सर देखिए, इससे क्या होता है कि आगे आपका ही नुकसान है। होगा क्या कि हम उसकी चर्चा अगर दोबारा करेंगे तो आगे के और सवाल छूट जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर मेरा सवाल नहीं लेते हैं, जब हाँ जहाँ तक मैं लग रहा हूँ यही कहेंगे आप विपुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए तो सर ये जरा JSW इंफ्रा पे कंप्लीट कर दीजिए अपनी टिप्पणी सर। अब मैंने बताया था कि अभी जो जो लेवल्स हैं उस पर 285 पे एंट्री बनती है, 275 का स्टॉप लॉस, और अपसाइड 310 रुपए तक टारगेट जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक सर। सर एक जरा अदानी पोर्ट पे भी टिप्पणी कर दीजिए सर, हमारे एक दर्शक हैं जो कि उसमें जो है 1000 समथिंग पे शायद इन्होंने लिया था, सवाल मेरी आंखों के सामने से निकल गया, जब तक ढूंढने में ज़्यादा वक्त जाएगा तो अभी इसको हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे सर खबरों खेल में, लेकिन अभी के लिए एक लेवल्स क्या होंगे अदानी पोर्ट को लेकर के, काफ़ी शानदार मोमेंटम है, 7% ऊपर
बहुत कल मुझे लगता है याद नहीं लास्ट टाइम कब जो है इस तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था अदानी पोर्ट में। काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें सर जिनके पास 1000 रुपये के आसपास लेकर बैठे हुए हैं? बने रहिए सर, 1450 और 1500 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। और एक बात और भी कह दूं कि अदानी शब्द जिन स्टॉक्स में जुड़ा हुआ है उनको अभी आने वाले 2 दिन होल्ड करके रखना है। अभी आने वाले 2 दिन होल्ड करें। कोई अंदर की खबर है क्या सर आपके पास? अरे ऐसा थोड़ी है कि कोई खबर है। मैंने कहा पूछ लूं, मतलब भाई मतलब मोमेंटम में सारे हैं ना सर। आज देखो ना, जस्ट अब मोमेंटम अदानी देखिए। अदानी पावर पे सर 8% ऊपर, अदानी पावर पौने देखिए, 8%। अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी सॉल्यूशंस, अंबुजा सीमेंट्स, स्टॉक यही है, ध्यान रखिए। ठीक है सर, इसको थोड़ा खबरों के खेल में और इलेबोरेट करेंगे। आज सोच रहे हैं थंब भी इसी पर रखा जाए खबरों के खेल का, तो जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच हमारे दर्शक हैं पुनीत पटेल जी, टेक्स मैको के बारे में जानना चाह रहे हैं सर। 156 शेयर हैं, 260 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं सर इसके फंडामेंटल का रिव्यू कर दीजिए, क्या करना चाहिए और इसमें अभी आपकी सलाह क्या रहेगी। हालांकि इनका सवाल JSW इंफ्रा पर भी है, उस पर बातचीत कर चुके हैं। तो टेक्स मैको सर 260 पे लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, 260 पे लेके बैठे हुए हैं, बेस्ट टाइम है यहाँ पर एवरेज करने का। फंडामेंटल वैसे ही स्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। और जहां तक नंबर्स की बात की जाए तो रिजल्ट आपको आगे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो 138 या 132 ये मैक्सिमम साइट है जहां पर कि कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन जल्दी आपको ये 180 की सीरीज में जाता हुआ नजर आएगा। पोजीशन पे यहाँ पर अगर खरीदना है तो एवरेज कर सकते हैं। ठीक सर, चलिए हमारे साथ शर्मा जी जुड़े हैं। RS शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं शर्मा जी? बढ़िया बढ़िया। विपुल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बताइए, आदेश करिए आप। नहीं नहीं, आपका अभी फोन आया था। आप अभी डॉक्टर रवि के साथ बैठे हुए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर रवि जी के साथ बैठे हुए हैं शर्मा जी। रवि जी भी आपको सुन रहे हैं। नमस्कार है आपको जी। नमस्कार आपको भी, और आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अरे सर थैंक यू क्योंकि थैंक आप यू। दोनों की जोड़ी को कभी कभी बीच में जो टूट जाती है, अरे तो फिर जब आती है तो एक बरसात में हवा के झोंके की तरह ओह, खुशबूदार हो जाती है। अरे सर थैंक यू। तो हाँ, और मैं आप ही को फॉलो करता हूँ। अरे सर और शुक्रिया। रवि सर का बड़ा अच्छा आकलन है। हाँ और मैंने जितने भी शेयर वगैरह लिए हैं जी सर, और उसमें काफी मुझे प्रॉफिट भी हुआ। थैंक तो यू। सबसे पहले तो रवि जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका इतना डिटेल और टिप्पणी करने के लिए जी। मैं यह जानना चाह रहा था जी कि मेरे पास NBCC के शेयर है, उसमें काफी मैंने प्रॉफिट बुक किया था। हाँ हाँ अब 98 का भाव है उस समय मेरे पास, हाँ और इस समय 94-95 के करीब चल रहा है। हाँ, तो करना क्या है, होल्ड करना है या रोकना है? ठीक। 98 पे लिया हुआ है ना आपने? हाँ नहीं, 98 मतलब प्रॉफिट बुक करने के बाद वो 98 रह गया है। नहीं आपने किस भाव पे लिया हुआ है सर, नहीं समझ में आया। 98 98 ना, हाँ ठीक है। तो अभी 2-3 रुपए हैं आपके खरीद के नीचे, और अच्छी रिकवरी रही है यहाँ पर। 20% चल चुका है शेयर ये, और इस पे खबरें भी काफ़ी अच्छी रही हैं। कई सारे ऑर्डर्स की खबरें लगातार यहाँ पर आती है। अभी सर इसने कुछ दिन पहले ही अपने 200 डेमा का लेवल भी टेस्ट किया है, उसको क्रॉस किया है। सर क्या करें सर, 100 के ऊपर जाएगा NBCC, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? बिल्कुल 110 तक जाएगा। थोड़ा तो परेशान करेगा, बिना परेशान किए हुए नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि बेटर है कि यहाँ पर बने रहें और पोजीशन को होल्ड करके रखें। थोड़ा अगर 92 के आसपास मिल जाता, थोड़ा पोजीशन वापस से और इंक्रीज कर लें, उसका भी फायदा यहाँ पर और मिलेगा। सर नीचे अगर आपको 92 के आसपास मिले तो एक बार फिर से आप इसको दोबारा और भी ऐड करने की जो है कोशिश कर सकते हैं। इस बीच अगला प्रश्न लेते हैं विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। शानदार नतीजे रहे सर, और नतीजे काफ़ी जो है अच्छे रहे थे। और उसके बाद से हमारे एक दर्शक के कह रहे हैं आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंग विशाल मेगा मार्ट पे 122 पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसमें दोबारा फ्रेश एंट्री कब करें? शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा, और क्या इसको छोड़ के क्या अदानी के किसी शेयर में फ्रेश एंट्री करें? वो सर अभी हम अदानी वाला सवाल आपको बताएंगे खबरों के खेल में। लेकिन हाँ, विशाल मेगा मार्ट में क्या दोबारा फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है, वो जरा एक बार पूछ लेते हैं। सर एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, दोबारा एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या गुंजाइश है इसमें विशाल मेगा मार्ट में अभी भी? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। और एक बार को जब प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, दोबारा फिर से देखेंगे। जब लेना होगा तो फिर यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ी दूरी बना लीजिए। अभी के लिए लिहाज से थोड़ी दूरी बना लीजिए, ये सलाह आपके लिए है।
चलिए सर, एक जरा विप्रो जरा देखिएगा सर, अब विप्रो में क्या फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश अभी बन रही है क्या? लगातार ये मतलब मुझे लगता है हाँ आज ही डेटा देखा था, 20 साल के बाद ऐसा हुआ कि लगातार 9 कारोबारी सत्र में ये जो है हरे निशान में कामकाज कर रहा है। अब आज देखते हैं कि ये बंद हो पाता है कि नहीं, लेकिन चला कुछ खास नहीं, लेकिन 9 कारोबारी सत्र में का जो है ये मतलब पॉजिटिव रहा है। ये क्या टिप्पणी रहेगी आपके सर विप्रो पे? क्या आईटी के लिए अभी भी टफ टाइम है आगे? नहीं नहीं, देखिए विप्रो तो बिल्कुल बाय नहीं करना। 220 के लक्ष्य बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। छोटा मोटा ऊपर पुल बैक आता रहेगा, 2 4 5 कारोबार सेशन पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी डायरेक्शन फिलहाल पूरी तरह से डाउन है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, और आईटी काउंटर पे एक एक स्टॉक्स धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आईटी काउंटर से अभी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। ठीक सर, चलिए मनोज तिवारी जी से बातचीत कर लेते हैं। गौरव तिवारी, माफ कीजिएगा। गौरव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर रवि सर को भी नमस्कार। हाँ रवि सर सुन लिया सर, नमस्कार स्वीकार कर लिया उन्होंने आपका। जी सर। जी सर, जी सर। गेल सर गेल का हमने 192 रुपये 50 पैसे की कॉल ली है। हाँ हाँ, 6 रुपये 80 पैसे पर। क्या कौन सी कॉल लिया सर आपने, किस लेवल की? 192 रुपये 50 पैसे की। 192.50 की आपने 29 मई वाली कॉल ली होगी ना? जी सर, जी सर। 6 रुपये 80 पैसे की। 6 रुपये 80 पैसे पे, ठीक है। ओके ठीक है, अभी पूछते हैं रवि जी से। रवि सर, इन्होंने जो है ऑप्शन के ज़रिए ट्रेड करने की कोशिश की है, और जो है अभी क्या करना चाहिए? 680 की कॉल है इनकी, आज 179-80 के आसपास, अभी भी 90 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए सर इन्हें? होल्ड करके रखिए सर, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और बाद में नहीं होता तो फिर एंड में कैरी फॉरवर्ड करिएगा। लेकिन फिलहाल ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत दूर के ऑप्शन परचेज मत करिए, पास के ऑप्शन परचेज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, ये सलाह आपके लिए है सर। इस बीच स्वाति जैन जी का भी सवाल आया है, वो भी ले लेते हैं। और इरडा के ऊपर इनका प्रश्न है। 300 शेयर हैं 206 रुपये के भाव पर, जानना ये चाह रही हैं सर कि अभी क्या करना चाहिए। थोड़ा सा अब इधर सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है इरडा का शेयर। क्या करना चाहिए सर? 206 की खरीद है, 167 166 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए फिलहाल तो अभी इरडा थोड़ा सुस्ती रहेगा, और इसीलिए तो कह रहा था धीरे धीरे करके अभी अपना जो है वो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन यहाँ पर और दिखाई देगी। 155 के आसपास या 162 के आसपास आता है तो वहां पर बाय की एंट्री बनना शुरू होगी। तब तक अभी वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ये सलाह है यहाँ पर। अनस सैफी जी कह रही हैं कि सर प्लीज़ बता दीजिए एनएमडीसी और कोचिन शिपयार्ड पर अभी मुझे क्या करना चाहिए। और एनएमडीसी कोचिन शिपयार्ड दोनों अलग अलग बिल्कुल सेक्टर की कंपनी है सर। अभी एनएमडीसी पे देखें तो ये 66 रुपये के आसपास चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड में दोबारा जान आती हुई दिखाई दी है, और जो रिकवरी आई है डिफेंस के अंदर उसमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या सलाह रहेगी? 10-11% चल चुका है। देखिए पेशेंस बनाकर रखिए। लास्ट वीक ही मैंने एनएमडीसी बाय के लिए दिया है, और कोचिन शिपयार्ड भी बाय के लिए बोला है। 1650 के लक्ष्य इसके हैं, और एनएमडीसी का लक्ष्य जो दिया है उसके लिए आपको पुराना वीडियो एक बार देखना पड़ेगा, वो मैं इस बार नहीं बताने वाला। चलिए तो फिर दोबारा आप पुराने वीडियो पे जाइए, देखिए, ये जो है रवि जी का कहना है आपको। चलिए सर, क्योंकि बात कोचिन शिपयार्ड को लेके बात हुई है सर, और लगातार डिफेंस को लेके बातचीत हो ही रही है, तो मैं चाहूँगा कि अभी आपका फेवरेट कोई है डिफेंस जहाँ पे फ्रेश एंट्री हो सकती है? क्योंकि बहुत सवाल आ रहे हैं सर डिफेंस को लेके। नहीं देखिए, आज के दिन डिफेंस पे कोई काउंटर मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर चल रहा है पोजीशन तो उसको चलने दूंगा, क्योंकि बढ़त तो है लेकिन एंट्री का मौका नहीं मिल पा रहा है। बढ़त है, एंट्री का मौका नहीं मिल पा रहा है। मझगांव डॉक अब 3100 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दर्शक हैं तेजस नेटवर्क के ऊपर, उनकी टिप्पणी आई है, उनका प्रश्न आया है, वो यहाँ पर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज हम थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है सर तेजस को लेकर के? अभी जो है 286 के आसपास चल रहा है। 692 चल रहा है तेजस नेटवर्क मेरे ख्याल से। माफ कीजिए सर, सॉरी, मैंने अलग शेयर खोल लिया था। जी जी जी, हाँ 692, जी जी। थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि 620 और 600 के लक्ष्य तक यहाँ तक अभी दिखा सकता है। गिरते हुए सामान को थोड़ी ना उठाया जाता है सर, गिरते हुए सामान पे हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है। वेट करिए। वेट करने की सलाह यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच अभी भी जो है गेल पे अभी भी मतलब
गेल पे हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, फिर भी गेल लगातार बना हुआ है। जो है कोई बात नहीं, आप लोग जो लोग भी हैं जो है दोबारा आप लोग कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। समय हो तो फिर शाम को 8 बजे देख लीजिएगा। इस बीच 500 से ज़्यादा दर्शक हमें देख रहे हैं सर, तो ये लगातार अपडेट जो है वो हम आपको बताते रहें, ताकि आपको और 525 हो गए बात करते करते ही। चलिए इस बीच विजय कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। विजय जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। अरे सर थैंक यू सर, बहुत विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। जी सर बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ग्रेटर नोएडा परी चौक से बोल रहा हूँ। अच्छा परी चौक से, वाह वाह। हाँ जी, मैं रिटायर्ड एयर इंडिया से हूँ। ओह बहुत अच्छी बात सर। सर मैंने ना 4,500 रुपए में 100 शेयर लिए थे HDFC बैंक के बहुत साल पहले। अच्छा अच्छा। और वो मैंने रखे होते होते अब मेरे पास 1000 हो गए। ठीक है सर। अब सर मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ रवि सर से कि क्या करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी जी 4,500 बताया था ना आपने, अभी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है? अब तो काफ़ी सारे बोनस मिल गए सर, अलग हो गए तो। अरे सर हाँ अब तो पता नहीं कितने लाख रुपए हो गए सर। चलिए सर पहले तो मुबारक हो आपको, और इस तरह की बातें हम लोग इसीलिए करते हैं कि अच्छे शेयरों में अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहता है तो वो अच्छा रहता है। हाँ जी बिल्कुल सर। रवि सर क्या सलाह रहेगी? अब तो काफ़ी जो है 4,500 पे लिए थे और उसके बाद से करते करते कई सारे जो है इनको वो मिल गए। अभी आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहले तो सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट का पावर और उसके रिटर्न का पावर को कोई फेल नहीं कर सकता। ना तो तब बैंक एफडी में मिल सकता है, ना तो आपको किसी प्रॉपर्टी में इतना रिटर्न मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन अब आपने एकदम सही क्रूशियल टाइम पर यह सवाल पूछा है। देखिए सर, आप अगर अपने फैमिली को एक बार को देखेंगे और आपको लगता है कि आपको ये पैसे की ज़रूरत है, या फिर आपने ये, मुझे तो नहीं पता कि अब आपको किस चीज़ के लिए रिटायरमेंट हो चुके हैं, किस चीज़ के लिए अभी आपको ज़रूरत है। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो ही यहां पर एग्जिट करिएगा, मार्केट देखकर एग्जिट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अभी इसमें दमखम है। 2100 2200 के लेवल भी आने वाले समय में अभी देखने को मिलेंगे। गिरावट पे कितना गिर जाएगा? गिरते गिरते 1700 से नीचे नहीं जाएगा, और 1700 तो आपके लिए तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो मुनाफा बढ़ने दीजिए। जैसा बैंक में एफडी डाल रखा है वैसा ही एचडीएफसी भी आपको एफडी की तरीके से ही रिटर्न दे रहा है। मुझे लगता है अगर जरूरत है तो पार्शियली कुछ निकाल लीजिए, लेकिन जितनी जरूरत है एक्स्ट्रा मत निकालिए। शेयर को चलने दीजिए। 2200 के आसपास तक के टारगेट लॉन्ग टर्म पर अभी देखने को मिलेंगे। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। और सर चूँकि अब मुझे लगता है 2-4 मिनट का जो सेगमेंट होगा वहाँ तक की बातचीत हमारे जो 8 बजे के शो में जाएगी। पीएसयूज़ में कुछ अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि पीएसयूज़ के ऊपर बात करनी इसलिए ज़रूरी आती है, बहुत सारे सवाल छूट गए आज पीएसयूज़ को लेकर के। लेकिन चाहे वो डिफेंस हो या फिर रेलवे हो या फिर बैंक हो, इनमें अभी आपकी, या फिर पावर एक और चीज़ है जहाँ पे काफ़ी निगाहें रहती हैं। आज पावर पे कम बात हुई। पावर में सर अगर आप कुछ टिप्पणी कर सकें तो ताकि हमको थंब के लिए भी कुछ एक आइडिया मिल जाएगा। पावर पे अभी पीएसयू पावर पे कुछ कहीं ना यहाँ निगाहें हैं आपकी? बिल्कुल, देखिए पावर और पावर से रिलेटेड माइनिंग, दो काउंट इन पे आप नजर रख सकते हैं। पहला है कोल इंडिया, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, माइनिंग रिलेटेड है लेकिन पावर का ही, कोयले की सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा है पावर ग्रिड, जिसमें कि अच्छा खासा दम दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोल इंडिया के टारगेट 440 रुपए तक अभी जाते हुए नजर आएंगे। जहां तक पावर ग्रिड की बात कर लें, उसमें भी एक अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम है। 308 चल ही रहा है, 335 के लक्ष्य दिए हुए हैं, तो अभी मोमेंटम है। और जो दूसरा स्टॉक है वो है एनएचपीसी, जिसे मैंने खरीदने की राय 82 और 78 75 इन लेवल्स पे जब भी डिप मिलता है खरीदारी करने की राय यहां पर बन रही है, दोबारा से 100 के टारगेट के लिए। तो पावर में तो सब कुछ पावर ही पावर में सब पावर है। और सर 550 दर्शक हमें इस समय लाइव देख रहे हैं, तो ये लगातार हम आपको अपडेट जो है कर रहे हैं। इसी पे पोनी जी की एक टिप्पणी आई है। आरईसी में सर पूछ रहे हैं कि अभी के लेवल पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है क्या? जल्दी बताइए सर, मैं लेने ही वाला हूँ। अरे सर इतनी हड़बड़ी में कह रहे तुरंत बताइए, मैं लेने जा रहा हूँ। सर अभी क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? 422 का भाव है, 2 रुपये 60 पैसे
की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर आपका ट्रेडिंग पर्पस है तब तो आपका बिल्कुल गलत डिसीजन है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि 422 चल रहा है, 440 की क्षमता रखता है, लेकिन 415 तक नीचे जा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए एनएच जो है इस कंपनी को लेकर के। और इस बीच हमारे एक तो कितनी तेज़ी से एक्साइड है, जी हाँ, एक्साइड को लेकर के बात कर लेते हैं। कितनी तेज़ फ्लो रहता है कि एक्साइड में सर फ्रेश एंट्री के लिए जो है जानना चाह रहे हैं कि एक्साइड में ख़रीदारी करनी चाहिए या अभी नहीं, अवॉइड करना चाहिए। एक्साइड पे सर आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, साइड इस समय अगर देखा जाए तो काफी एक्साइटमेंट लेवल पर चल रहा है, और इसमें भी लॉन्ग टर्म पे अभी ग्रोथ यहाँ पर अच्छी मिल सकती है। और जो अभी के लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं उसमें ये 395 रुपए तक का सफर तय कर सकता है। तो BTST ट्रेड हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, एक साइड पे बिल्कुल बने रहिए, किसी की मत सुनिए, यहाँ पर परचेस करके रखिए। 345 348 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और लॉन्ग टर्म पे 395 के टारगेट को अचीव होते हुए देखिए। चलिए, ये राय है। और इस बीच सर पिछले बुधवार को आप नहीं थे हमारे साथ, पिछले बुधवार को हमने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया है और ये सिर्फ हर बुधवार रहेगा। और अभी अभी जो है जो हमारे संपादक जी हैं शुभम शंखधर जी, उनकी तरफ से टिप्पणी आई है और उन्होंने बुधवार को जो है ये एक नया सेगमेंट शुरू किया है। और वो इस सेगमेंट को उन्होंने शुरू किया, 2 शेयरों पे बात हुई थी, तो ज़रा वो 2 शेयर ज़रा स्क्रीन पर लेके आ जाएं। और अभी मुझसे कहा गया कि कभी कंफर्म कर लीजिए कि रवि जी इस बुधवार को रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एस्पायर हॉस्पिटैलिटी पे उन्होंने बात की थी और ये 429 के आसपास शायद की थी, 25 के आसपास की थी। 2 दिन से लगातार इसमें 5% का अपर सर्किट लग रहा है। दूसरी कंपनी भी ज़रा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एक सकारात्मक रुझान जो है वो बना हुआ है और आज करीब 1.5-2% के आसपास की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो सर दोनों चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको। और दूसरा कि इस बुधवार के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि आप रवि जी से पूछिए और उनके सानिध्य में जो है उनके साथ जो है इस बार इस ज़रूर कोई बात है सेगमेंट का संचालन जो है वो करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इसको करना चाहूंगा और मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब आप शुभम की बात करते हैं तो क्या मतलब मैं यही कहूंगा कि अगर विपुल जी की एनर्जी 100% है तो आपके साथ एक जो है वो पावर बैकअप एडवांस में मिल रहे हैं, वो हैं शुभम जी, जो कि 110 की पावर के साथ काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, उनके आइडियाज मुझे बहुत पसंद आते हैं। और उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था विपुल जी, जिससे आपके मैं साथ, बिल्कुल, हाँ, बहुत शानदार पॉडकास्ट था सर वो। उस पॉडकास्ट का इतना फीडबैक मुझे आया अब कि पूछे नहीं। उसके बाद 3-4 पॉडकास्ट वालों ने मुझे बुला लिया पॉडकास्ट शूट करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शुभम जी की जो है वो नहीं, इसीलिए उनकी जो डेजिग्नेशन है वो बड़ी मतलब काम की है। उनका मतलब एडिटर न्यूज़ कंटेंट इनोवेशन का, तो इनोवेशन की जिम्मेदारी उनके पास है और नई नई चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं सर वो। तो ये ज़रूर कोई बात है, इस लिहाज से उस पर प्लस करना है माइनस करना एक अलग विषय है, पर कुछ पकड़ा है वहाँ पर, चाहे वो टेक्निकल चार्ट पे पकड़ा हो या फंडामेंटली पकड़ा हो, पर कुछ पकड़ा है। और उसमें हम हर तरह के शेयरों पे बात करते हैं, हर हफ्ते 2 शेयरों पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं अवेलेबल हूँ और मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। और एक चीज़ और, मैं शुभम जी की जब बात आपने करी है तो देखिए, दोस्त मित्र यारों में सब बात होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो शायद दर्शकों को नहीं पता होगी, आज उनको वो आज शो देख रहे हैं, वो आज प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, चाहे यहाँ देख रहे हो चाहे कहीं और देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस सोच के पीछे और जो इस तरीके के प्रोग्राम आज वायरल हो रहे हैं या इस तरीके के लोग कॉपी कैट कर रहे हैं, जिन्हें कॉपी कैट ही मैं कह सकता हूँ, वो आइडिया सिर्फ 2 ही लोगों का है और वो आइडिया है शुभम शंखधर जी का और साथ में अंशुमन तिवारी जी का, जिन्होंने कि बहुत ग्रेसफुली इसको स्टार्ट किया और आज इसको ट्रेंडिंग कर दिया। आज बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए हैं कि हाँ, हमें भी इस तरीके के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उन्होंने और आपका फायदा इसीलिए हो रहा है। नहीं तो आप लोग क्या करते थे, दिन भर लगे रहते थे, टीवी में क्वेश्चन भेजते रहते थे
वो टीवी वाले भी आपको पूछते नहीं थे, आज यहाँ पर चैट पे लिख रहे हैं, विपुल जी पूछ रहे हैं, हम लोग आंसर दे रहे हैं। ये ट्रेंड सेट करने के लिए भी ट्रेंड सेट करने वाला आदमी चाहिए, और उसके पीछे के जो कहानी है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बीच जो है कई सारे सवाल आ रहे हैं और उस पर भी जरा एक दो टिप्पणी ले लेते हैं। और अभी 550 के आसपास, 525 के आसपास दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रश्न जो है मानसी सिंह जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर। सर मैं कोचिन शिपयार्ड से बाहर निकलना चाहती हूँ, 1 साल से फंसी हुई हूँ। इस पर मेरा बाइंग प्राइस 2235 के भाव पर लिया हुआ है, मैं कहाँ पर एवरेज कर सकती हूँ? निकलना चाह रही हैं 2200 के भाव। अब निकलने का टाइम है क्या सर? क्योंकि जब अब तो चलना शुरू हुआ है, आपकी क्या सजेशन, आप क्या सलाह देंगे इनको? नहीं नहीं, पेशेंसली यहाँ पर थोड़ा बैठ जाइए मैम, थोड़ा लंबा समय दीजिए, आपको जरूर प्रॉफिट आएगा। जी कोई नहीं है सर। कि यहाँ से लेवल्स जो हैं वो अब कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप पेशेंस लूज कर जाएंगी, निकल जाएंगी, तो आप कहीं ना कहीं से आप अपना नुकसान कर बैठेंगी। पहला टारगेट जो इमीडिएट टारगेट है उसको अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो वही अभी 1650 और 1800 दिखाई देता है, तो बने रहने में ज्यादा समझदारी है। बने रहने में ही ज़्यादा समझदारी है।